मूर्ति पर माल्यार्पण करें। तो दस्तावेज दिया था, उस दस्तावेज में हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र दिया था। उस दस्तावेज के साथ जब छेड़छाड़ हो रही थी, उस दस्तावेज को जब बदलने का प्रयास किया जा रहा था, तब आप क्या कर रहे थे? यकीन मानिए, अगर हम चूक गए तो अपने आने वाली नस्लों को इन सवालों का हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। हमारे पास शायद सिर्फ बेबसी और लाचारी के अलावा कुछ नहीं। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, हमने वो दौर नहीं देखा। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है जो तकलीफें समाज के दलित, वंचित, पिछड़े, अल्पसंख्यक ने उठाई है, जिन तकलीफों से समाज को मुख्यधारा में से ऊपर लाने के लिए बाबा साहब का जो प्रयास रहा है, आज भी अगर हम दिल से उसे महसूस करें तो दिल में सिहरन सी पैदा हो जाती है। वो दौर भी क्या दौर रहा होगा जिस दौर में इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, जिस दौर में बराबर में बैठने का अधिकार नहीं था। वो दौर भी क्या दौर था। हम सबकी जिम्मेदारी है उसी दौर को लाने का जो प्रयास हो रहा है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उसको रोकें। मैं ज्यादा ना कुछ कह के बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब का जो पवित्र दस्तावेज है, उस दस्तावेज की रक्षा के लिए हमें अगर अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। बाबा साहब के सम्मान में, उनके आदर्श को हमेशा हम अपना आदर्श मानेंगे और इस हिंदुस्तान को जो खूबसूरत लोकतंत्र बनाने का काम बाबा साहब ने किया है, उस विचारधारा को, इस संविधान को हमेशा जीवित रखने का हर संभव प्रयास करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय हिंद। अभी हम लोगों के बीच अपना विचार व्यक्त कर रहे थे जनाब मिर्जा साने आलम साहब। उन्होंने बताया कि बाबा साहब का दिया हुआ जो दस्तावेज है, जो भारतीय संविधान है, वो हमारे लिए कितना मूल्यवान है। आज अगर जो भी कुछ हम हैं उस भारतीय संविधान की बदौलत है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में जितने पैगंबर हुए, उन लोगों ने अपना एक ग्रंथ, अपना एक पंथ दिया, लेकिन बाबा साहब का एक ऐसा एक ग्रंथ जो दुनिया में सबसे बड़ा और विशाल, जो सबको समता, समानता, न्याय, बंधुत्व की विचारधारा से जोड़ने का जो काम करता है, तो मैं अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगा इस पावन अवसर पर उपस्थित हमारे बीच परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय रामकीर मास्टर साहब, आप बाबा साहब के जीवन दर्शन पर अपना विचार व्यक्त करें। धन्यवाद संचालक महोदय। आज बाबा साहब की जयंती में बहुत सारे हमारे साथी दूर से भी चल के आए हैं, गांव के भी बहुत से लोग हैं, और मैं चाहूंगा जो गांव के लोग हैं, ये लोग उचित स्थान में जो खड़े हैं, ये व्यवस्था अच्छी नहीं लग रही है, और हमारी माताएं बहनें भी जगह ले ले। और एक बार मैं चाहूंगा कि जय भीम का नारा गूंजे, ताकि गांव के लोग भी जो नहीं आ पाए हैं वो भी यहाँ पर आ जाएं
और लगे कि बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। तो एक बार सभी लोग आवाज देंगे और जय भीम के नारे से पूरा एकदम ये स्थान गूंज उठे। तो आप लोग बोलिए एक स्वर में जय भीम, जय भीम। इस देश के दलित पिछड़े 85% समाज के मसीहा, भारतीय संविधान के रचयिता, कलम के बादशाह, विश्व रत्न, भारत रत्न, महामानव बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ। और दलित पिछड़े समाज में जन्मे सभी ऐतिहासिक महापुरुषों, संतों, गुरुओं के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज नंदलाल रसूलपुर के इस पवित्र धरती को नमन करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित दूर से चल के आए हुए मेहमान, पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी लोगों को बाबा साहब की 133वीं जयंती की ढेर सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं देता हूं। और आज अभी हमारे तमाम साथी अपना वक्तव्य दिए हैं। मित्रों, मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि आज बाबा साहब की जयंती जो हम लोग मना पा रहे हैं, मंच पे खड़े होकर के हम बोल पा रहे हैं, जो हम लोग सूट बूट पहन पा रहे हैं, और हमारे पास जो भी उपलब्धियां हासिल हो, चाहे वो डिग्रियां हो, चाहे नौकरियां हो, चाहे जो भी सुख सुविधाएं हमको मिली हैं, ये सारी सुख सुविधाएं हमारे पास अगर है तो ये बहुजन समाज के ये बाबा साहब जैसे महापुरुषों के बदौलत है, संत श्री गुरु रविदास जैसे महापुरुषों के बदौलत है, मानव काशीराम साहब जैसे महापुरुषों के बदौलत है, और जितने भी महापुरुष हैं उनके बदौलत आज हम लोग। कहा तुम जा रहे हो तो उसका ब्राह्मण की शादी, उसमें पत्तल चाटने जा रहे हैं, हम पत्तल जा रहे हैं। आप लोग हो गए बच जाता बड़े लोगों के घर तो सुना जाता था, कहा जाता था ढाला। याद होगा ज्योतिबा फूले ने कहा कि मुझे इन लोगों के बीच में काम करने की जरूरत है, इनके लिए चिंतन करने की जरूरत है। फिर ज्योतिबा फूले ने 1848 में उन्होंने प्रथम विद्यालय खोलने का काम किया। जब प्रथम विद्यालय खोला तो हिंदू भी फिर चिल्लाने लगा कि हिंदू खतरे में पड़ गया, शिक्षा का नाश हो जाएगा। लेकिन इसकी परवाह न करते हुए ज्योतिबा फूले ने शिक्षा देने का काम किया। उसी के शिष्य छत्रपति साहू जी महाराज जब वो राजा बने 1902 में, तो उन्होंने आग्रह किया, आदेश जारी किया कि जब मैं राजा बनूंगा तो शूद्रों को 50% आरक्षण देने का काम करूंगा। जब राजा बने तो आरक्षण दिए, विरोध हुआ, आंदोलन हुआ कि ये तो शूद्रों का उठाने का काम कर रहा है, हिंदू धर्म नाश हो जाएगा। उसकी परवाह न किए उन्होंने कहा कि मैं आरक्षण दूंगा। इतना दबाव बना, उन्होंने कहा ठीक है मैं आरक्षण खत्म कर दूंगा, लेकिन एक मेरी शर्त है। तो उन्होंने कहा शर्त क्या है आपकी है? तो उन्होंने कहा कि जाओ 100 घोड़े मंगा लो। 100 घोड़े आ गए, कहे घाट डाल दो, घाट डाल दिया गया और घोड़ों को छोड़ दिया गया। जो मजबूत घोड़े थे